हेलो एवरीवन, वेलकम टू शार्प माइंड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर। तो हम आज रियल नंबर की 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.2 से। तो 1.2 में इन्होंने हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दैट मीन्स आपने क्या करना है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? जैसे इन्होंने आपको नंबर दिया हुआ है 140, आपने 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 140 सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसको छोटे नंबर के साथ। हमने क्या करना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में जाना है। पहले छोटे नंबर को देखेंगे, फिर उसके बाद बड़े नंबर को देखेंगे। डायरेक्टली नहीं करना, जैसे यहां पे 140 है, हाँ ये 10 से चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा 10 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वैसे नहीं, हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 से लेते हैं हम, 2 7 14 एंड 0। 270 का 140, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? अगेन ये क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली। तो क्या करेंगे, 2 3 6, 2 5 10। तो अब क्या आ गया हमारे पास नेक्स्ट 35। अब 35 हमें पता है ये ऑड नंबर है। पहले हम 2 से देखेंगे, नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे 35 नहीं आता है, ठीक है। 4 से नहीं जाएगा। 5 से, 5 7 35, ठीक है। देन 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 1 7। आई होप आपको पता चल गया हमने फैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो 140 हमने सॉल्व कर लिया। तो 140 के हमारे पास क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स? तो आप क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 कितने आ जाएंगे हमारे पास? ये लिखेंगे हम 2 2 5 7, 2 2 5 एंड 7। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बारी है, 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अगर 1 लिखना चाहते हैं तो आप 1 लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारे पास चलेगा। आई होप आपको 140 पता चल गया कि हमने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3825। तो हम 3825 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3825 को देखेंगे। ये क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं है। 3 से चेक कर लेंगे, क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 1 3, 3 2 6, 2 रिमाइंडर, तो 2, 3 7 21, 1 रिमाइंडर, 15, 3 5 15। अब मैंने ये चेक कर लिया, आपने भी ऐसे ओरली, सबसे पहले आपने ओरली चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप आगे की तरफ जाएंगे, 5 की तरफ डायरेक्ट जाएंगे, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 1 3, रिमाइंडर 0, 3 2 6, यहां भी लिख सकते हैं। 8 - 6 2, तो यहां पे 2 आ जाएगा, तो ये 22 बन जाएगा। 3 7 21, तो यहां पे 22 - 21 1, तो 1 अगर यहां लग जाएगा तो 15। 3 5 15। अगर आप 3825 को डिवाइड करते हैं किससे? 3 से, तो आपका आंसर आता है 1275। अब हम 1275 को देखेंगे, तो ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास ऑड नंबर है। अगेन हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 4 12, रिमाइंडर 0, 7, 3 2 6, रिमाइंडर 1, तो ये 15 बन जाएगा। 3 5 15, ठीक है। अगेन हम इसको देखेंगे, ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक ऑड नंबर है, बट ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। देखिए 3 1 3, 1 रिमाइंडर, 3 4 12, देन लास्ट में बच गया 5, और 3 के टेबल में 5 नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट किससे देखेंगे? 5 को देखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या है यूनिट में 5 और 0, तो 5 से डिविजिबल होता है।
5। अब 4 छोटा है 5 से, तो हम 2 नंबर ले लेंगे। 5 8 द 40, 42 माइनस 40 रिमाइंडर 2, तो क्या बन जाएगा 25। 5 5 द 25। ठीक है। अगेन आप चेक करेंगे इसको 3 से, क्योंकि 2 से जाता नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास ऑड नंबर। 3 2 द 6, ठीक है। 8 माइनस 6 2, 25, तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो ये हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम किससे ट्राई करेंगे 5 से। 5 1 द 5, 8 माइनस 5 3, तो ये क्या बन गया 35। 5 7 द 35। ठीक है। नेक्स्ट 17। अब हमें पता है 17 क्या है प्राइम नंबर्स, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 17 1 द 17। आई होप आपको इसके प्राइम फैक्टर्स पता चल गए, हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े पे आना है। ये नहीं कि अगर डायरेक्टली 5 से कर दो फिर कभी 3 आ जाएगा, तो उसमें हमारे पास गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास इसके, मैं नीचे लिख लेता हूं, वहां पे स्पेस थोड़ा कम है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। 3 इंटू 3 5 इंटू 5 17 इंटू 1। क्लियर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है 5 का स्क्वायर, और 17 इंटू 1। तो ये हमारे पास हो गया प्राइम फैक्टर्स, और ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर्स 140 का। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा कैसे करना है। अब जो एक्सरसाइज के बाकी पार्ट्स हैं आप उनको ट्राई करिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। आपने क्या करना है, आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 पार्ट्स में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट हो गया फाइंड से लेके इंटीजर्स तक। यहां पे आपने क्या करना है, आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फिर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ गया है, वेरीफाई करना। तो आपने जो आपके पास एलसीएम और एचसीएफ आया है, आपने उसको वेरीफाई करना है किससे, इस मेथड से। अब ये आपको पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही मेथड याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने 26 एंड 91। हमने इसको सबसे पहले फैक्टर्स में निकालना है। पहले लिखेंगे 26 के फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 91, फिर हम 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास था, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं छोटे नंबर से। इवन नंबर है 2 1 द 2, 2 3 द 6। अगेन 13 इज ए प्राइम नंबर, तो हम क्या कर देंगे, 13 किसी से डिवाइड नहीं है, तो हम लिख देंगे 13 1 द 13। 26 के ये फैक्टर्स निकल गए, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। क्या फैक्टर्स आ गए, 2 इंटू 13 इंटू 1। ये हमारे पास 26 के प्राइम फैक्टर्स है। अब हम बात करते हैं 91 की। 91 हमारे पास क्या आ जाता है, ऑड नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से ट्राई करते हैं, 3 3 द 9, रिमाइंडर 0, 1 बच गया। तो हमारे पास इसमें 91 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। दैट मीन्स 91 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 4 से नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे क्या है, 1 है। 6 से नहीं जाएगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 द 7, 9 माइनस 7 2, तो 2 यहां पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 21। 7 3 द 21। तो अगेन 13 इज ए प्राइम नंबर, 13 1 द 13। आई होप सबको पता चल गया फैक्टर्स कैसे निकालने हैं।
तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। क्या है 91 के फैक्टर्स? 7 इंटू 13 इंटू 1। अब सबसे पहले हमारा टास्क क्या है? हमें क्या निकालना है? एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। तो मैं आपको एक इजी वे बताता हूं एचसीएफ फाइंड करने का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने देखना है इसमें से कॉमन कौन सा है। इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 1 1, दोनों फैक्टर्स में 1 कॉमन है। देन 13 एंड 13, ये दोनों कॉमन है। 2 यहां नीचे भी नहीं है, 7 ऊपर भी नहीं है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा जो कॉमन आया है? तो क्या लिख देंगे? 13 इंटू 1, दैट मीन्स कितना आ गया? 13। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया हमारा 13। ये हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या आता है आपके पास? एलसीएम का आप लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो एचसीएफ आपने कितना भी निकाला था? एचसीएफ था आपके पास 13, तो आप क्या कर देंगे? 13 मल्टीप्लाई अदर फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर बच गए? एक 2 बच गया और दूसरा 7। तो आप क्या कर देंगे? जो जो आपके पास नंबर बच गए आप वो लिख देंगे 2 एंड 7। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13 इंटू 7 टू द 14। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर देंगे? 13 इंटू 14 कितना होता है हमारे पास? 180। तो ये आ गया मेरे पास एलसीएम। आई होप आप सबको पता चल गया होगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या आता है? वेरीफाई करना है आपने एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अभी हमने निकाल लिया इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, वेरीफाई, जिसमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वेरीफाई में हम सबसे पहले हमने एलसीएम कितना निकाला था और एचसीएफ कितना निकाला था, हम ये देखते हैं। 182 और एचसीएफ हमने निकाला था 13। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई में हमें पता है हम लेंगे एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और यहां पे लेंगे हम आरएचएस राइट हैंड साइड। एलएचएस क्या दिया हमें? एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने प्रूव करना है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना था हमारे पास? 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास? 13। जब आप 182 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो आपका कितना आ जाएगा? 182 मल्टीप्लाई 13, तो आपके पास आएगा 2366। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? तो हमारे पास 2 नंबर्स कौन से हैं? ये वाले नंबर 26 एंड 91, ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं। इनका अपने प्रोडक्ट जो है आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। तो राइट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे? नंबर 26 एंड 91, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मल्टीप्लाई। जब हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 के साथ तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2366। करके देख लो, 91 इंटू 26। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स हमने वेरीफाई कर लिया। हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये आपका हो गया क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अगर आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आता, अगर ये दोनों सेम नहीं आते, दैट मीन
आपके एलसीएम या एचसीएफ में कहीं ना कहीं गलती करती है आपने। जो मैंने आपको मेथड बताया है एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करने का, उस मेथड से अगर आप सॉल्व करते हो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है इन्होंने, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दैट मींस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा फैक्टर्स कैसे निकालना है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में था एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बट वहां पे हमारे पास 2 नंबर्स थे, और ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपके पास 3 नंबर्स दिए होंगे। आपने इन 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। मेथड बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है, बट थोड़ा सा इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इसमें 12, 15 एंड 21। आपको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 3 नंबर्स का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, देन 21 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर्स, इवन नंबर 2 6 12, 2 3 द 6, 3 1 द 3। ये क्लियर हो गया। देन 15 इज ए ऑड नंबर, सिंपल, हमें छोटा नंबर है, इजिली आ जाएगा, 3 5 द 15, 5 1 द 5। क्लियर। देन 21 ऑड नंबर, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो हम 3 7 द 21। क्लियर। 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 1 द 7। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आप इसको निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे यहां पे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। कितना है 12 का, कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15। 15 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आए, 3 5 एंड 1, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 21 के प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 7 एंड 1, 3 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, आपने एचसीएफ फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अब हम देखेंगे इन तीनों में कॉमन कौन सा है, 1 1 1। अगर आप 1 को नहीं भी लेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ में 1, देन और कॉमन क्या रहा है, अब 3 को देखिए, 3 यहां है, 3 यहां पे है सेकंड वाले में, और 3 थर्ड वाले में है, तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 तीनों में कॉमन है, तो क्या लिख दूंगा मैं, इंटू 3। अब कुछ कॉमन है, 2 15 के नहीं, 21 के फैक्टर्स में नहीं, तो 2 कॉमन नहीं है, अगेन 2 नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया, इसमें सिर्फ हमारे पास तीनों में कॉमन क्या था, 1 एंड 3। तो एचसीएफ कितना आ गया, 3 1 द 3। तो आप क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स 12 15 एंड 21 कितना आ गया, सिर्फ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या है आपको बताया है मैंने, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो एचसीएफ क्या है हमारे पास, 3। अदर फैक्टर्स कौन से बच गए, 2 2 5 एंड 7। तो क्या लिख देंगे इसको, सिंपली लिख देंगे 2 इंटू 2। ये किसके फैक्टर्स बचे हुए हैं, 12 के। 15 में क्या बचा है, 5 एंड 21 में क्या बचा है, 7। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10 एंड 7। इजिएस्ट वे मल्टीप्लाई का, 6 इंटू 7 42,
एंड 10। तो क्या आ गया हमारे पास 42 इंटू 10 420। इजिएस्ट वे मल्टीप्लाई करने का पार्ट्स में आप इसको लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 420। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 3 numbers is 3 and the LCM of 3 numbers is 420। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन ज्यादा इजी लगा होगा, सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं आप वो ट्राई कर लीजिए। कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, 23 एंड 29। अब जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हुई है उन बच्चों को तो पता चल गया होगा कि ये है क्या। ये हमारे पास है प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिनको प्राइम नंबर्स में, होल नंबर में, रैशनल नंबर में डाउट है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी फर्स्ट वीडियो जो नंबर सिस्टम के ऊपर है, जिसमें सारी डेफिनेशंस को मैंने अच्छे से समझाया है, वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने से आपके नंबर सिस्टम्स की जितनी डेफिनेशंस हैं, जो आपके पास कंफ्यूजन थी उन डेफिनेशंस को लेके, वो सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला हुआ है इसने, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। अब बहुत सारे बच्चों को ये एक नया क्वेश्चन लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, ये बिल्कुल वैसा ही है। और क्वेश्चन नंबर 2 में जो इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए जो मैंने आपको बोला था लर्न करना है, हम वही यूज करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट एलसीएम इज इनटू एचसीएफ is equal to product of two numbers। यही वाला हम यूज करेंगे। अब इन्होंने हमें क्या बोला, एचसीएफ किसका, आपको पता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं तो वो इन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया कि एचसीएफ क्या है इन दोनों नंबर्स का, 9। तो हम एचसीएफ की जगह क्या लिखेंगे, 9। अब इन्होंने बोला क्या है, हमें निकालना क्या है, हमने एलसीएम फाइंड करना है इन दो नंबर्स का। तो एलसीएम फाइंड करना है तो हम एलसीएम की जगह एलसीएम ही लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स, ये वाले नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, 306 मल्टीप्लाई बाई 657। ठीक है, तो आपको बेसिक रूल तो पता ही होगा, अगर इक्वल टू के लेफ्ट साइड में माइनस है, अगर हम उसको राइट साइड लेके जाते हैं तो प्लस कर देते हैं। अगर यहां पे प्लस है लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये आपका बेसिक है मैथ का, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। अब यहां पे एलसीएम के साथ क्या हो रहा है, 9 मल्टीप्लाई। तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू, नंबर एज इट इज लिखेंगे, 306 मल्टीप्लाई 657। अब यहां पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अब सिंपल कर लेंगे इसको, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 0 3 2 द 6। अगेन देखो 3 से डिवाइड होता है, यस, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 1, 3 4 द 12। तो कितना आ गया हमारे पास, 34 मल्टीप्लाई 657। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, करके देख लेते हैं, 657 मल्टीप्लाई 34।
क्या आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आया 22,338। तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कैसे करना है। आपने बस ये वाला जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में वेरिफिकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है, आपको बस ये याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, वहां जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो हम ये डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन एलसीएम दिया होगा और लिखा होगा यहां पे एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड से वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने अपनी 1.2 एक्सरसाइज पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। जो बाकी पार्ट्स हैं आप बाकी पार्ट्स को ट्राई करिए। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा जो मैंने आज पढ़ाया है। एक्सरसाइज 1.2 में अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे मैसेज करके बता दीजिए कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा अपनी एक्सरसाइज 1.4, उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसमें हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के, वो सारे एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे यहां पे कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, हम अपनी थर्ड वीडियो में वो सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको मेरा मेथड इजी लग रहा है, आपको समझ अच्छे से आ रहा है, तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कि जिससे मेरी जो आगे की आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता चल सके। फ्रेंड्स, मेरी ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरी इन वीडियोस को क्लास 10th के उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जो बच्चे इस साल सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगा और कोशिश करूंगा जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो फुल मार्क्स स्कोर कर सके अपने मैथ में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।